कहते हैं कि जिंदगी में दोस्ती और प्यार अगर है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। किसी ने पूछा, दोस्ती और प्यार में क्या फर्क है? प्यार कहता है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, और दोस्ती कहती है, जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं कुछ होने नहीं दूंगा। नमस्कार प्रिय साथियों, दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का जो YouTube और Facebook के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का मेरा मुख्य विषय है शुक्र, जो प्यार, इश्क, मोहब्बत, विलासिता, हर प्रकार की क्रिएटिविटी, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन, एंटरटेनमेंट, सौंदर्य, दिखावा, पंप एंड शो, पब्लिसिटी और हर प्रकार के चकाचौंध और मुख्य रूप से प्रेम का कारक है, दोस्ती का कारक है, वो उल्टी चाल चलने जा रहे हैं। शुक्र वक्री होने जा रहे हैं। 13 मई दोपहर 12:15 से 25 जून तक वक्री रहेंगे। इसमें 13 तारीख से लेकर 28 मई तक मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है और मंगल शुक्र के शत्रु है। और वही 28 मई से 25 जून तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा भी शुक्र का शत्रु है। वक्री का अर्थ पीछे जाना है। ग्रह अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए, अपने चक्र को मेंटेन करने के लिए, हम भी अपनी जिंदगी में कई बार यू टर्न लेते हैं, रॉन्ग साइड में होते हैं, लेट हो जाते हैं, फिर स्पीड पकड़ते हैं। तो ये सब कुछ हमारी जिंदगी में आया कहां से? ग्रह नक्षत्रों के कृपा और आशीर्वाद से आया है। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी ग्रह वक्री होते हैं, उस ग्रह से संबंधित जो भी आपको पीड़ा है, जिस प्रकार का भी आप जीवन जी रहे हैं, उस पर पीछे जाएं कुल पल के लिए, और कुछ पल के लिए पीछे जाकर उन समस्याओं को ठीक करें, उन अच्छी मीठी यादों को और ताज़ा करें, और साथ में ये सीख लें भूतकाल से कि हम वर्तमान को सुधार कर भविष्य की एक बेहतर नींव रखेंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप दोस्ती में हैं, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो शुक्र से संबंधित है, जैसे कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स, आर्ट, ज्वेलरी और डेली नीड्स, इसमें फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन, एंटरटेनमेंट फील्ड, ये सारे फील्ड आते हैं। इन सारे फील्ड में इस वक्री काल में बहुत बड़ी तकलीफ आ सकती है। तो आप अगर इन सब फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत पेशेंस रखना चाहिए और पीछे जाकर अपनी सारी तकलीफों को ठीक करना चाहिए। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम करते हैं या कुछ लोग करते हैं, जिसमें पिछले कई जन्मों के कर्मों को हम सुधारते हैं, माफ करते हैं, माफी मांगते हैं, वही है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। लेकिन हमें पिछली जिंदगी में नहीं जाना है, लेकिन पिछले कुछ महीने, कुछ साल, कुछ दिनों में जाना है और यह सोचना है कि हमसे क्या गलतियां रह गई, क्या हमसे कमियां रह गई, उन्हें सोचकर दूर करें। और 25 जून तक ये प्रण लें कि मैं कोई भी ऐसा काम ना करूंगा और ना ही करूंगी जिससे मैं खुद का, अपनों का, अपने दोस्तों का, अपनी लव लाइफ का, अपने पति का, पत्नी का, रिलेशनशिप में कोई तकलीफ आ सके। इसे हमें ठीक करना होगा, या हमें कुछ करने और ना करने की सलाह दे रहा हूं। उसके बाद मैं आपकी राशि पर बात करूंगा, किस किस राशि के लिए अच्छा रहेगा और किस राशि के लिए बुरा रहेगा, और अंत में वो खास उपाय जो जिंदगी को बदल देंगे। शुक्र ग्रह को प्रेम, भाग्य, विलासिता और सौंदर्य का मुख्य रूप से कारक माना गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डोंट ब्रेक अप बट टेक सम ब्रेक। किसी भी प्रकार के रिश्ते को तोड़ना अच्छा नहीं है। कई बार हम ईगो में आकर, गुस्से में, गलत जुबान से, किसी और की वजह से, शक के या किसी और प्रकार की व्यक्ति की कानाफूसी की वजह से हम ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ पे पहुंच जाते हैं। आज उस पर लगाम लगानी है। यह सोचना है कि हमें जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है। जून 2020 जब तक शुक्र मार्गी न हो जाए तब तक इस पर आपको ब्रेक लेना चाहिए। अगर आपकी नहीं बन रही है तो थोड़ा टाइम लीजिए, बड़ा डिसीजन मत लीजिए। इस टाइम ड्यूरेशन में अपने रिलेशनशिप को समझने के लिए वक्त देना ही होगा। आपको अपने लवर की, प्रेमी की और प्रेमी की या प्रेमिका की क्या क्या बातें पसंद है, उनकी एक बेहतर लिस्ट बनाएं, और फिर जो बातें आपको परेशान करती हैं उन बातों की भी लिस्ट बनाएं, और फिर शुक्र मार्गी होने तक अपने दिल की आवाज सुने। दिमाग को अभी कुछ टाइम के लिए साइड में रखें, समझें, पहचानें क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बुरा है उसे माफ किया जा सकता है और इसे भूला जा सकता है। यह परफेक्ट टाइम है अपनी सभी पुरानी चीजें और सामान को हटाने का, जो मन और मस्तिष्क में हमें विकार पैदा करने के लिए मजबूर कर रही है।
जिसकी आपको काफी टाइम से जरूरत नहीं थी, उस गंदगी को निकालिए। इस विशेष टाइम पीरियड में अगर आप कोई जमीन जायदाद खरीदते हैं, स्पेशली गाड़ी खरीदते हैं, नया रेस्टोरेंट, होटल, ट्रैवल, कोई भी प्रकार के फिल्म शुरू कर रहे हैं, म्यूजिक एंटरटेनमेंट फील्ड से शुरू कर रहे हैं, तो रोकिए। दूसरा, ऑलरेडी अगर आप कर चुके हैं और आपको लगता है कि इस क्वारंटाइन टाइम में मैं इसे नहीं चला पाऊंगा, इसे बंद करना है, अपने स्टाफ को हमें नहीं रखना है, इसमें रुकिए, चिंतन मंथन करिए और धैर्य रखिए, तब लाभ मिलेगा। साथ ही फैशन, आर्ट वर्क, लव लाइफ और इन्वेस्टमेंट में बहुत सावधानी रखनी होगी। प्यार एक बेहद खूबसूरत एहसास होता है। प्यार और भरोसा किसी भी रिश्ते की बुनियाद होता है। प्यार करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन यह एहसास बेहद खास होता है। मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि मेष राशि वाले लोगों को अपने रिलेशनशिप में कोई भी प्रकार की टेंशन चल रही है, चाहे वो पारिवारिक है, लव लाइफ है, उसमें मेंटल पीस मिलेगा और सोचने पर आपको मजबूर कर देगा समय। साथ ही परिवार में भी आपको सुखद रिश्तों की नींव रखने में जो थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी और इसमें सोने में सुगंध आ सकती है। मेंटली रिलैक्स और पॉजिटिव फील करेंगे। कुल मिलाकर यह वक्त है अपने भाग्य को अपने साथ खड़ा करने का, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए मेहनत करने का और अपने लव लाइफ और रिलेशनशिप को बचाने का। वही अगर आपकी राशि वृषभ राशि है, यह वक्री काल आपके लिए तनाव और चिंतादायक हल्का सा बनेगा। आपके फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप में, ऑफिस हो, बिजनेस में, कहीं पर भी आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट ला सकता है। एक अजीब सी टेंशन, डिप्रेशन, घबराहट ला सकता है। इस मेंटल टेंशन और डिप्रेशन से बचने के लिए आपको अपनी सेहत को अच्छा रखना है और किसी भी नेगेटिव ख्याल को नहीं लेकर आना है और कोई भी बड़ा डिसीजन इस टाइम पीरियड में नहीं करना है। जो भी करते हैं बहुत सावधानीपूर्वक रहें, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, बचा के रखने में काफ़ी हद तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मिथुन राशि में रिश्ते बहुत नाजुक मोड़ पे होंगे, क्योंकि शुक्र 12वें घर में नीच राशि को माफ करिएगा 12वें घर में स्वग्रही जरूर है, लेकिन वक्री होने जा रहे हैं। तो आपके अनर्गल खर्चे, आप हो सकता है कि अपने पार्टनर को गिफ्ट देकर मनाने की कोशिश करें, उसे कोई प्रलोभन देने की कोशिश करें। इसलिए याद रखिएगा, जब आपका किसी से भावनात्मक और दिल का रिश्ता होता है तो उसे दिमाग से जवाब नहीं देना चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपकी जुबान खराब होना, परिवार दोस्तों में खुशनुमा माहौल बनाने की तरफ कोशिश करनी पड़ेगी। यदि आप किसी काम की तलाश में हैं और आपको लगता है कि आप शुक्र से संबंधित कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बेटर है कि उसकी पूरी रूपरेखा बनाएं। जो जितना बेहतर हो सकता है रिसर्च वर्क करें। परिवार में, लव लाइफ में शांति बनाने की पुरजोर कोशिश करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। इस पर स्पिरिचुअलिटी का सहारा आप जरूर ले सकते हैं। अगर आप म्यूजिक के स्टूडेंट हैं, डांस, एक्टिंग, क्रिएटिविटी के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम रहेगा। इस कठिन समय का लाभ उठाइए चिंतन करके और शांत रहकर, तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप शादी करने जा रहे हैं, सगाई करने जा रहे हैं, तो 25 जून तक इसे टाल देना चाहिए। कर्क राशि की बात में आप किसी भी प्रकार से शुक्र से संबंधित बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए परफेक्ट टाइम है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और इस क्रिएटिविटी के कारण आप बेहतर काम कर पाएंगे और ये टाइम पीरियड आपके बहुत शुभ कार्यों में खर्चे भी करवाएगा और आपने जैसा सोचा है जिंदगी के बारे में, वैसा ही लगभग आपको फल मिलेगा। लेकिन रिश्तों में किसी और की वजह से कड़वाहट आ सकती है, इससे बचाने के लिए आपको पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। पारिवारिक तालमेल, लव लाइफ, रिलेशनशिप में, मैरिटल लाइफ में एक तनाव जो था उसे खत्म करना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, अगर आप संतान के बारे में सोच रहे हैं, तो परफेक्ट टाइम है। अपने जोश, उत्साह और मेहनत का एक कॉम्बिनेशन बेहतर बनाना पड़ेगा, तभी आप अपनी जिंदगी में, परिवार में खुश होंगे, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में खुश हो पाएंगे। अदरवाइज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन समय है। अगर आप कोई लव लाइफ पे हैं, रिलेशनशिप में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो पिता का आशीर्वाद और सलाह आपके लिए बहुत काम का होगा। फैमिली लाइफ, लव लाइफ में प्यार मिलकर जिंदगी में दोस्ती और प्यार को आगे बढ़ाते हुए इस मेमोरेबल टाइम को बहुत एंजॉय करेंगे। इस क्वारंटाइन टाइम में गेम, क्राफ्ट, आर्ट, अपने दिल की आवाज़ को सुन के जो भावनात्मक रिश्ते हैं उनसे बेहतर ताल्लुकात बनाने का मौका मिलेगा और आप अपनी क्रिएटिविटी से लोगों का दिल जीत लेंगे, अपनों का दिल जीत लेंगे, परायों का दिल जीत लेंगे, जिससे परिवार में खुशनुमा वातावरण बनेगा। लेकिन अपनी सेहत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में पेट और गुप्तांग से संबंधित आपको रोग हो सकते हैं। जरा सी लापरवाही आपके लिए बड़ा नुकसान का सबक बन सकती है। अपने रिलेशनशिप में पीछे झांक कर देखें, क्या बुरा है और क्या अच्छा है, उसे बेहतर करें। कन्या राशि में आपके लिए आपको मेहनत को 4 गुना करना है। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपको भाग्य के भरोसे वैसे भी नहीं बैठना है।
कोशिश करनी है कि आप बेहतर से बेहतर अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करें। हमेशा कंसंट्रेशन पर ध्यान दीजिए। याद रखिएगा कि जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी से 100% एनर्जी के साथ करिए, वरना आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की नौबत आ सकती है। कुछ डिसीजन आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रॉन्ग लेने वाले हैं। बेहतर है कि 2 बार दिल की सुने, जांच पड़ताल करें। हो सकता है जरूरत हो तो किसी की सलाह ली जा सकती है और फिर फैसला लें। बड़े फैसलों पर आपको अभी लगाम लगा देनी चाहिए। तुला राशि की बात करें तो अष्टम स्थान में शुक्र वक्री हो रहे हैं। जुबान खराब होना, ईगो और परेशानी से आप अपने दोस्ती, रिश्तेदारी में, लव लाइफ और रिलेशनशिप में कुछ कड़वाहट भरने जा रहे हैं। हो सकता है ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ की नौबत आ जाए। लेकिन अगर आप चिंतन करोगे, खोया हुआ प्यार भी वापस आ सकता है। मन उदास नहीं होगा। इसके लिए जो दिल कहता है वो करिए। अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लीजिए। म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, फैशन, पैशन, हॉबीज, इनमें रुचि बढ़ाओगे तो ये समय आपके लिए बेहतरीन ढंग से हो जाएगा। और रोज 2 घंटे का मौन रहकर पीछे की जिंदगी में झांककर एक लिस्ट बनाकर उसे ठीक करें, जो मैंने शुरुआत में बताया था। आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो वृश्चिक राशि में मालव योग सप्तम स्थान बन रहे हैं। पति पत्नी के रिलेशनशिप में ग्रहण लग सकता है। किसी और की वजह से झगड़ा फसाद होना, इरिटेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा जिसे हम कहते हैं, उसकी नौबत आ सकती है। इससे बचाव करना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप शादी कर रहे हैं, सगाई कर रहे हैं, नए रिलेशनशिप में हैं, तो उससे फिलहाल आपको टाल देना चाहिए। और अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में और कड़वाहट चल रही है तो उससे ब्रेक दे दीजिए। ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ मत करिए। अपने आप को थोड़ा ब्रेक दीजिए, रीथिंक करिए, फिर फैसला लीजिए, नहीं तो आपको तकलीफ आ जाएगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में देखिए, रोग भाव में आपको शुगर की प्रॉब्लम, पेट, गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन, पेट में खराबी दे सकता है। और यूरिन, और साथ में यूं कहें कि गुप्तांग से संबंधित तकलीफ आपको हो सकती है। ध्यान रखिएगा। अनर्गल खर्च करना, आपको लगेगा कि मैं अपने प्रेमी या प्रेमिका को बेहतर गिफ्ट देकर, प्रलोभन देकर, प्रैक्टिकलिटी के द्वारा मैं रिलेशनशिप को बचा लूं, ऐसा नहीं होगा। आपको दिल से रिश्ते बनाने पड़ेंगे और रोज मेडिटेशन में आपको ये प्रार्थना ईश्वर से करनी पड़ेगी कि आपका प्रेमी जीवन बच सके, आपकी मैरिटल लाइफ शानदार हो सके। इसके लिए आपको बेहतर ड्रेसिंग सेंस, अपनी परफ्यूम, सौंदर्य, खुशनुमा वातावरण बनाना, घर की साज सज्जा, कुछ एंटरटेनमेंट, आर्टिस्टिक बनना पड़ेगा, थोड़ा शायराना अंदाज बनाना पड़ेगा। तब जाकर आप अपने घर के और अपने पर्सनल लाइफ को बेटर बना पाएंगे। और ये सब आप कर सकते हैं क्योंकि धनु लगन में ये काबिलियत होती है। धनु का मतलब है धनुष बाण, एक टारगेट होता है। ये टारगेट आपको बनाना है कि इस टाइम पीरियड में मुझे पीछे जाकर सोचना है कि मैंने क्या गलतियां की है, उससे सुधारने की पुरजोर कोशिश करेगा, जरूर आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि की बात करें तो पंचम स्थान में शुक्र, आप कंसीव कर सकते हैं, संतान के लिए प्लान कर सकते हैं। आपके एजुकेशन और लव लाइफ, इन दोनों में ऐसा तालमेल नहीं बैठेगा जिससे आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। कोशिश करें कि जिस चीज़ की आपको सख्त ज़रूरत है उस पर पूरा फोकस करें, उसी से ही आपको लाभ मिलेगा। साथ में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इनकम और सोर्सेज जनरेट हो सकते हैं। नौकरी छोड़ना, बिजनेस को बदलना, अगर आप शुक्र से संबंधित काम कर रहे हैं तो ही आपके लिए एपिसोड काम का है। और उसमें परिवर्तन करने के बजाय जो है उसी के अंदर परिवर्तन करिए, उसी के अंदर बेटर करिए। अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज के द्वारा काम करिए। हो सके तो अपने ड्रेसिंग सेंस में, अपने आर्टिस्टिक रवैये में, अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा तब्दीली लाने की कोशिश करें और रीथिंक करें। अगर आपने कोई बड़ा डिसीजन लेने का फैसला कर लिया तो इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। और मकर राशि वाले लोगों को अपने दिल की आवाज़ को सुनकर और थोड़ा म्यूजिक, डांस, एक्टिंग का सहारा, फैशन, पैशन, अदर जो हॉबीज होती है उनका सहारा लेकर आप निश्चित रूप से अपने समय को अच्छे ढंग से निभा पाएंगे, अच्छे ढंग से एंजॉय कर पाएंगे। कुंभ राशि की बात करें तो मालव योग बनेगा 4th हाउस में। आपको माँ के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, माँ की कृपा की बहुत ज़रूरत है, इसी से ही आपको लाभ मिलेगा। अगली बात यह है कि 4th हाउस में शुक्र निश्चित रूप से आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा। हो सकता है आपने लव लाइफ, रिलेशनशिप में कोई काम कर दिया हो तो उसमें आपको वापस सोचना चाहिए कि आपने कोई गलती की है। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, रिलेशनशिप में जुबान खराब करते हैं, रिलेशनशिप को ईगो के द्वारा खत्म करने की कोशिश करते हैं, किसी और की बात सुनकर शक करके इसे खत्म करते हैं, तो आपका नुकसान हो सकता है। ऐसा कोई काम मत करेगा जिससे आपको पछताना पड़े। बेटर है कि साइलेंस के साथ काम करोगे तो लाभ जरूर मिलेगा। मीन राशि की बात करें
तो इस टाइम पीरियड में आपको अपने परिवार को पूरा सहयोग देना पड़ेगा और परिवार के सहयोग से ही आप अपने घर और बाहर की जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे। आप याद रखिएगा, इस टाइम पीरियड में जो दिल कहता है वो सुनिए, पर टेंशन और डिप्रेशन आने का योग है, वो भी अपने पर्सनल लाइफ में, अपने लव लाइफ के अंदर। तो बेहतर है कि इसमें शुभता के लिए आप अपने आप को बिजी रखें और हर वो काम करें जो दिल कहता है। बस उदास मत होइए, दुखी मत होइए, इसी से आपको लाभ मिलेगा। जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसे बाहर निकालने का ये वक्त रहेगा। अपने जॉब और बिजनेस में परिवर्तन करने के बजाय जो है उसी को बेहतर करने का परिवर्तन आपको करना चाहिए, इसी से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि मीन राशि वाले ऐसा कर लेंगे। मीन का मतलब है मछली, मछली एक जगह टिकती नहीं है, इसी वजह से आपको भी इस प्रकार की तकलीफ आ सकती है। तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग सब इस समय विशेष में अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, दोस्ती और शुक्र से संबंधित जॉब और बिजनेस में पीछे जाकर गलतियों को ध्यान में लाएं और उसे सबक सीखें और आगे की योजना बनाएं। तो ये जो वक्री काल ये आपके लिए शुभ भी हो सकता है। और मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं जिनका सहारा लेकर निश्चित रूप से इस टाइम को आप शानदार बना देंगे। इस शुक्र की शुभता के लिए चीनी का दान करें। जहां भी आसपास कोई गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, जल, चीनी, सफेद चीजें, कपड़े, ये दान करिए। चीनी न सिर्फ खाने में बल्कि आपके जीवन में भी मिठास घोलने का काम और जरिया बन सकती है। शुक्रवार के दिन शुक्र का पाठ करना, साथ ही सौभाग्यशाली स्त्रियों को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर आशीर्वाद देना, ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना लाभदायक रहेगा। ओम शुम शुक्राय नमः, ये तो वैसे भी शुक्रवार को आपको हमेशा बोलना चाहिए, बड़ा लाभ इससे मिलता है। और आप शुक्रवार को गाय मिल जाए तो सबसे बढ़िया, और वो भी सफेद गाय को आटा या रोट बनाकर खिलाएं। साथ ही सफेद वस्तु जैसे दूध, दही, चावल, चीनी, आटा, घी, सफेद कपड़े प्रयोग में लाएं और डोनेट करिए। और अब तो वैसे भी मौका है कि हमारे पास गरीब और जरूरतमंद लोगों को हम किसी प्रकार से मदद कर पाएं, यह हमारे लिए खुशी की बात और ईश्वर हमसे ऐसा करवाए। मैं प्रिय साथियों, इसी महीने जैसा कि आपको पता है कि शनि वक्री हुए, शुक्र और गुरु वक्री, और आने वाले दिनों में 7 ग्रह वक्री एक साथ रहेंगे, उसका भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप याद रखिएगा, प्यार और दोस्ती अगर ये कायम है तो हम जिंदगी के हर जंग को जीत सकते हैं। प्रेम के साथ जीवन जिए, प्रेम के साथ ही अपने दिन भर के सफर को जिए। ईगो, गुस्सा, चिड़चिड़े स्वभाव में, इरिटेशन में आप अपना और अपनों का ही नुकसान करेंगे। आपके साथ सब शुभ ही शुभ हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी जुबान को यहीं विराम देना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।